फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी कि आपकी 3-4 दिन से लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपके लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ब्रेक के लिए अब कंटिन्यूसली मैं ट्राई करूँगी आपकी डेली लेक्चर्स आएँ। इवन संडे को भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करती हूँ, है ना। सो वेरी हैप्पी एंड अ हेल्दी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर एस्पिरेंट्स। वेलकम बैक टू माई चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। तो हमने अपनी सीरीज में 32 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 33 ऑफ एम लक्ष्मीकांत स्टेट लेजिस्लेचर। आपने पार्लियामेंट पढ़ा है तो आपके लिए स्टेट लेजिस्लेचर एकदम हलवा है, कुछ नहीं करना है, सेम की सेम चीज़ें वो यहीं होंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी मोस्टली सब सेम है, आर्टिकल्स भी सेम है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फटाफट से नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, आ जाइए। जैसे कि आपकी पार्लियामेंट में कौन कौन होता था, आपके प्रेसिडेंट, आपकी राज्यसभा और आपकी लोकसभा। ऐसे ही आपके स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है, आपकी गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। एक बात याद रखना, जहाँ भी एलसी लिखा होगा उसका मीनिंग है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे एसएल लिखा होगा दिस इज योर स्टेट लेजिस्लेचर, एंड जहाँ पे एलए लिखा होगा वो है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये आपके पार्ट 6 में आती है, पार्लियामेंट पार्ट 5 में था। इसके आर्टिकल्स आपके कितने हैं, 168 टू 212 इसके आपके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने स्टेट लेजिस्लेचर को भी दो चीज़ों में डिवाइड किया है। जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो पहले जो डिवाइडेड है वो है यूनिकैमरल सिस्टम में, एंड सेकंड इज योर बाइकैमरल सिस्टम। यूनिकैमरल मतलब क्या होता है, यूनि मीन्स होता है वन, आपका सिंगल हाउस, तो यूनि मीन्स वन, सिंगल हाउस। और ये क्या है आपका कंपल्सरी हाउस। क्या है, कंपल्सरी हाउस। और कंपल्सरी हाउस कौन सा है आपका, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विधानसभा। क्या बोलते हैं, विधानसभा। बाइकैमरल जो सिस्टम है इसमें दो हाउसेज होते हैं आपके, अपर हाउस और लोअर हाउस। इसके अंदर आपकी क्या आती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या आती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज विधान परिषद, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद। और दूसरा हाउस क्या बताया था मैंने अभी आपको, विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दोनों मिलके बनाते हैं। पर इसमें एक चीज आपको ये बात याद रखनी है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि बाइकैमरल सिस्टम आपका कितनी स्टेट्स के अंदर है और कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं। तो आपका टोटल 6 स्टेट्स के अंदर है, यो आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। कौन कौन सी हैं 6 स्टेट, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। इनमें आपका बाइकैमरलिज्म है, बाकी सब में क्या है आपका यूनिकैमरलिज्म, ठीक है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपका पहले पढ़ेंगे हम लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है वो जस्ट लाइक योर लोकसभा, कंप्लीटली लोकसभा के लिए नहीं है, बट मोस्टली रिजेम्बलेंस किसके साथ है, आपकी लोकसभा के लिए। तो आप एलए को कैसे याद रख सकते हो, जो चीज लोकसभा में वो यहाँ पे आप अप्लाई करवा सकते हो। 5 साल के लिए होती है ये। एटलीस्ट कम से कम इसके अंदर 60 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 500 मेंबर्स। अब मुझे लोकसभा में बताना आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं। जो 60 मेंबर्स हैं जैसे कौन कौन सी स्टेट्स में, आपके मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। 40 मेंबर्स हैं आपके मिजोरम में। और इधर भी रिजर्वेशन होती है एससी और एसटी के लिए, किसके बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। ये लोकसभा की तरह ही काम करता है, ठीक है। ये डिसॉल्व भी होता है ये हाउस, ठीक है। फिर आती है आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसमें राज्यसभा की तरह है ये, इनडायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं आपके। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए असेंबली में, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और मिनिमम कितनी होती है, 40 मेंबर्स। और ये परमानेंट हाउस है, इसको आप डिसॉल्व नहीं करवा सकते और डिसोल्यूशन नहीं होता है, ये राज्यसभा की तरह है। लेजिस्लेटिव असेंबली इज योर लाइक लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इज लाइक योर राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आपका पार्लियामेंट में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है ना, अब ये बताना किस केस में नहीं है ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन। मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, इसमें आपका ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होता है, किसी भी केस में नहीं होगा, XYZ कोई भी केस हो, नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। आर्टिकल 191 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स दे रखा है, किस किस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई होंगे। स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन LA, कौन कौन सी है वो आपकी, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स है कहाँ पे, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर।
जितने भी आपके संविधान से रिलेटेड जो भी आपके अमेंडमेंट्स होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, वो सारे पार्लियामेंट में होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर नहीं होते हैं वो, ठीक है। अब जैसे जो प्रेसिडेंट है हमारे, उनके पास पावर है, वो जो स्ट्रेंथ है ना उनको बढ़ा घटा सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। कौन सी स्टेट लेजिस्लेचर की? सिक्किम की हो गई आपकी, गोवा की हो गई, आंध्र प्रदेश की हो गई, इन सब के पास, इन सब की जो सीट्स जो हैं वो ऑल्टर करने का किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास पावर है। वो चाहे तो ज़्यादा कर दें, चाहे तो कम कर दें, ठीक है। अब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, वही लोकसभा जैसा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एज क्या होनी चाहिए आपकी? 30 ईयर्स होनी चाहिए। जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं है, वो कौन होगा? वही पार्लियामेंट की तरह आपका स्पीकर डिसाइड करेगा। स्पीकर बताएगा कि इसको आप मनी बिल की कैटेगरी में रखेंगे या ये मनी बिल नहीं है, ठीक है। जो आपका सीएम होता है पर्टिकुलर स्टेट का, वो वाइस चेयरमैन होता है जोनल काउंसिल का, उसकी तरह एक्ट करता है, ठीक है। सीएम ऑफ कंसर्न स्टेट एक्ट एज वाइस चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल। तो ये था आपका स्टेट लेजिस्लेचर। जो डिट्टो आपने पार्लियामेंट में पढ़ा ना, वो सब चीज़ सेम है, जो डिफरेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। आज हमने देखो अपना ये चैप्टर कर लिया है कंप्लीट, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।